हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 6th क्लास है और 6th क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग देख रहे हैं हमारे अतीत और उसकी फर्स्ट बुक है और उसी में हम लोग अपना चैप्टर देख रहे थे और इसी में अब तक आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर था व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। तो हमने एक छोटी सी कहानी के साथ शुरू किया था। सबसे पहले हमने व्यापार और व्यापारी के बारे में जानकारी हासिल की थी कल। तो सबसे पहले बताइए, इस टॉपिक में कुछ पूछना है, कुछ डाउट है इसमें, कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है? देख लिया तो पता लगा साउथ जो है, दक्षिण भारत किन किन चीजों के लिए प्रसिद्ध था, कहां से कीमती पत्थर मिलते थे, कहां से रतन मिलते थे, कहां से मूंगा मिलता था, भारतीय उपमहाद्वीप में कहां से काली मिर्च मिलती थी। इन सभी के जो पूरे क्षेत्र हैं प्रॉपर, एक एक करके हमने इनको देखा है और एक एक करके हमने इनको बात भी की है, ठीक। और इन्हें हमने गौर करके भी देख लिया है। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? तो इतनी चीजों को हमने बहुत अच्छे से गौर करके देख लिया, पढ़ लिया, समझ लिया। चलिए, इससे आगे कोई भी आपका डाउट है, कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपका प्रश्न है, आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फिर हमने व्यापार से जुड़ी एक कविता को पढ़ा कि क्या था इस कविता का मतलब, कि ये क्या है और किस तरीके से व्यापार से जुड़ी चीजों के विषय में ये हमको जानकारी प्राप्त दे रहा कि हिमालय से कैसे रतन, पूर्वी घाट से मूंगे और आपका दक्षिणी पहाड़ियों से आपके कैसे चंदन के हमको सामान मिले हैं। इसके विषय में हमने इसमें देखा था, गौर करा और विचार करके देखा। इसके बाद व्यापारी के विषय में समुद्र से, तटों से लगे राज्य, कि जो राज्य आपका समुद्र की तटीय किनारों से लगे थे, उनसे क्या चीज हमको प्राप्त होती थी, क्या क्या हमको मिलता था, इसके विषय में आपने एक चैप्टर के विषय में अच्छे से जुड़कर मिलकर पढ़ेंगे। चलिए, पूछ लीजिए कुछ डाउट हो तो। ये देखिए, फिर उसके बाद हमने थोड़ा आपको पढ़ा कि व्यापार कहां से था, अंदरूनी हिस्से में कहां से व्यापार होता, बाहरी हिस्सों में कहां से व्यापार था, और चोल चेल पांड्य के जो आपके मुखिया थे वो किस प्रकार थे। इन सभी को हमने गौर करके एक एक करके हमने इन पर सब पर बात की और इनको गौर करके हमने आपका देख लिया था, ठीक। आगे बढ़े कि कहां से सुंदर कपड़े मिलते थे। फिर उसके बाद हमने कुषाणों के विषय में पढ़ा और हमने गौतमी पुत्र सातकर्णी के विषय में पढ़ा कि गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, इसका अभिलेख हमको मिलता है और इन्हें क्या कहा गया, इनको दक्षिणी पथ का स्वामी कहा गया। क्या कहा गया इनको? दक्षिणी पथ का स्वामी कहा गया। अगर क्वेश्चन बन जाए कि दक्षिण पथ का स्वामी, तो किसको कहा गया? तो गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी को। और ये किस वंश से संबंधित थे? तो ये कुषाणों से संबंधित थे। अगर पूछ लें कि आपका कि दक्षिण पथ का शाब्दिक अर्थ क्या था, दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब रेशम मार्ग की कहानी भी इसी समय में जुड़ी हुई है और इन्हीं शासकों से संबंधित है। अगर आप रेशम मार्ग की कहानी को पढ़ोगे, सिल्क रूट के विषय में पढ़ोगे, तो आपको बहुत सारी जानकारी सुस्पष्ट हो जाएगी कि कैसे आपका रेशम मार्ग था, क्या रेशम मार्ग की कहानी है, क्या उसकी घटना है और कब किसके शासनकाल में शुरू हुआ और रेशम मार्ग कहां से कहां को गुजरता था और रेशम मार्ग से किस तरह का ट्रेड यानी कि किस प्रकार का व्यापार होता था। अगर आप इसको देखेंगे, ये सारी जानकारियां बहुत आपको सुस्पष्ट रूप से क्लियर भी हो जाएंगी। इतना आगे पढ़ा, फिर हमने देखा कि कहां कहां पर सिल्क रूट था, कैसे उसके माध्यम से गुजर रहा था और कब सिल्क रूट शुरू हुआ। इतने विषय में हम लोग देख चुके थे। अब इससे आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं
और बात करते हैं। ठीक, अब देखिए, अगर पूछा जाए कि सिल्क रूट पर सबसे ज्यादा नियंत्रण किसका था, तो सबसे प्रसिद्ध शासकों का नाम आएगा, उनका नाम है कुषाण। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमी उत्तर भारत में इनका शासन था। पेशावर, मथुरा इन दोनों के मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला में इन्हीं राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पतन तक जाती थी। कहां से? मध्य एशिया, यानी कि एशिया माइनर से होकर सिंधु जो आपकी नदी है उसके पतन के मुहाने तक, यानी कि पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है उसके आसपास तक आपका क्या था, ये जा रही थी। ठीक, तो सिल्क रूट को अगर आप लोग गूगल करेंगे या और माध्यम से देखेंगे तो आपको पूरा मैप मिल जाएगा कि कहां कहां से सिल्क रूट आपका निकल रहा था। फिर यहां जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर साम्राज्य तक पहुंचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले वहां कुषाणों में थे। सिल्क रूट की यात्रा करने वालों को व्यापारी का इनका प्रयोग करते थे। क्या थे? जो व्यापारी थे वो उनका प्रयोग करते थे। सिल्क रूट पर गाड़ी का उपयोग क्यों कठिन होगा? चीन से समुद्र के रास्ते रेशम मार्ग का निर्यात होता था। मानचित्र 6 प्रश्न नंबर 66-67 में ढूंढो और इसे रेशम मार्ग की क्या सुविधा थी, क्या समस्या आती थी, इन पर बहुत अच्छे से आपको बात करनी है, चर्चा करनी है और इन पर गौर करके देखना है। तो बौद्ध धर्म का प्रसार। अब मुझे बताइए, क्या कुषाणों के समय में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ? जबकि गौतमी पुत्र सातकर्णी तो आपका जो थे ब्राह्मण थे। ठीक, क्या ब्राह्मणों ने भी आपका बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया? अगर दिया था तो कुषाण थे या कोई और? आइए इसके विषय में हम विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं कि कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन का गठन किया। उसके द्वारा एक बहुत प्रसिद्ध गठन हुआ जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। जिसे एकत्र होकर विद्वानों द्वारा विषय विचार विमर्श करते थे। बौद्ध के जीवन, बुद्ध चरित्र की रचना कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। इस समय बौद्ध की एक नई शाखा महायान का विकास हुआ। इसकी मुख्य विशेषता यह थी कि पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेत के माध्यम से दर्शाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्माण प्राप्ति के लिए पीपल के पेड़ की बनी मूर्ति को आपका दर्शाया गया है। बौद्धिक स्तंभ की जो आपके चीजें हैं, जो आपकी गुफा हैं, उनको बेसिकली इसमें दिखाया गया था। ठीक, इनमें कुछ गुफाएं राजा रानियों के आदेश में आपके बनाई गई थी, तो कुछ व्यापारी और कृषकों द्वारा। इनमें से ज्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रे के पास बनाई गई थी। दक्कन के शहर कोटा में समृद्ध बंदरगाहों को जोड़ने वाली सड़कें थी। इन्हें दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता था कि यात्रा करने वाले व्यापारी यात्रियों को मठों में विश्राम कर सकते थे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्वी लंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में आपका फैला हुआ था। ठीक, आप कह रहे हैं मथुरा में बनी एक प्रतिमा चित्र दिखाई गई है, बाईं ओर है। दाईं ओर कहां दिखाई गई है? वो आपकी तक्षशिला में। देखिए, ये मथुरा में बनी है और ये आपके तक्षशिला में बनी है। दोनों जो इमेज है आप इनको गौर करके देख लीजिए। दोनों मूर्तियों को बड़े गौर से देखिए। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन्हीं क्षेत्र में कहीं अधिक प्रचलित था। एक जैसे एक हुआ महायान, हीनयान, थेरवाद, नागार्जुन, ये सब बौद्ध धर्म में विद्वानों द्वारा प्रचलित एक आपका आप कह सकते हैं कि ये शाखा बन गई थी समय के साथ। तो थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन्हीं क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। प्रश्न नंबर 100 पर एक बार फिर पढ़िए। क्या तुमको बता सकते हो कि बौद्ध धर्म में इन इलाकों में कैसे फैला होगा? आप कह रहे हैं कि इन क्षेत्र में बौद्ध कैसे पहुंच गया होगा, बौद्ध धर्म ही ढूंढना है। कार्ले की गुफा है महाराष्ट्र में, आपके सामने दिखाई गई है। इस गुफा को एक बार गौर करके देखिए।
देखिए, व्यापारिक काफिलों में जहां तथा दूर दूर तक जाया करते थे कि जो यात्री थे उनके काफिले, मतलब लोगों के समूह को काफिला बोलते हैं फारसी भाषा में। तो वो लोग क्या थे, दूर दूर तक जाया करते थे। बहुत सी तीर्थ यात्रा भी इनके साथ निकलते थे। जो कुछ आपके तीर्थ यात्री थे वो भी क्या निकलते थे, इनके साथ। तीर्थयात्री का मतलब है, तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना करने के लिए पवित्र स्थान पर प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, उनको तीर्थयात्री कहते हैं। ठीक इसी तरह भारत की यात्रा पर आए चीन बौद्ध तीर्थयात्री फाइसियान काफी प्रसिद्ध था। फाइयान काफी प्रसिद्ध था, करीब 1600 साल पहले आया था। सेमसेयांग 1400 साल पहले आया और करीब 50 साल बाद इत्सियांग आया। वे सबसे बुद्ध के बड़ी जुड़ी आपके जीवन की आपकी जगहों में और मठों को देखने के लिए भारत आए। यानी कि 3 यात्री भारत आते हैं आपके चाइना से, फाइयान, सयांग और इत्सियांग। ये 3 लोग क्या है आपके भारत आते हैं। और आप देखेंगे एक आया 1600 साल पहले, एक आया 1400 साल पहले, एक लगभग आपका 50 साल के बाद यहाँ इनके साथ ही आ जाता है। ठीक, अब देखिए, इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन किया है। इसमें अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में लिखा है। इन यात्राओं में कई वर्षों तक लग जाया करते थे। जिन देशों में मठों में उन्होंने देखा है उनके बारे में लिखा। उन किताबों के बारे में उन्हें भी लिखा जिनके बारे में वो अपने साथ ले गए थे। अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी देश में जाता है तो किसी देश में जाने के बाद बहुत सारी चीजों को आप देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, वहां की कठिनाई को, वहां की अच्छाई को, वहां की बुराई को, इन सारी चीजों को एक एक करके गौर करके आप इनको वर्णन करते हैं और सारी चीजों को अच्छा रखते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। इन सभी पर हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके इसमें बात करते हैं और उन पर विचार करते हैं। और शायद यही चीजें हैं जो सब कुछ हमको बड़े स्पष्ट रूप में आपका दिखाई भी देती हैं और हमको दिखाई भी पड़ती हैं। और आप इसको देख भी सकते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। फाइसियान चीन से वापस लौटा। फाइसियान ने अपने घर चीन लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। वह व्यापारियों के साथ जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाया होगा कि तूफान में फंस गया। व्यापारी अपने जहाज को डुबाने से बचाने के लिए उसके साथ के माल को पानी में फेंककर हल्के करने की कोशिश कर रहे थे। फायान ने भी इन सामान को फेंक तो दिया, लेकिन अपनी पांडुलिपि और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंक सका, जिससे अपनी यात्रा भागदौड़ से संकलित की थी। अतः 13 दिन की आंधी 13 दिन के बाद रुकी और उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया है। समुद्र असीम है, सूरज चांद या तारों की गति देखे बिना पता लगाना असंभव है कि पूर्व किधर और पश्चिम किधर है। अगर बरसात और अंधेरे हो तो जहाज को हवा के रुख में ले जाना अलावा कोई और चारा नहीं है। जावा पहुंचने के लिए उसने 90 दिन से ज्यादा लगे। वहां 5 महीने के लिए रुका। उसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज पर चढ़कर वह आपसे चीन पहुंचा। अब सोचिए, बंगाल से जावा पहुंचने के लिए, जावा सुमात्रा जो द्वीप है उसे 90 दिन लग गए और 13 दिन तक उन्होंने आपका तूफान का सामना किया। आज आपको बंगाल से जावा सुमात्रा जाना, 2-2.25 घंटे में आप जावा सुमात्रा पहुंच सकते हैं। ठीक, ये है। तो पहले के समय में यात्रा करना कितना कठिन था, प्राकृतिक चैलेंज था। आप इसको बहुत अच्छे से गौर करके देख सकते हैं और बहुत अच्छे से गौर करके आप इस पे पढ़ भी सकते हैं और अपना विचार भी जो विमर्श है वो आपका कर भी सकते हैं। ठीक, सेवंतस्यांग पूर्व मार्ग से उत्तर पश्चिम मध्य से होकर चीन लौटा। उसने सोने चांदी और चंदन की लकड़ी की बनाई शुद्ध मूर्तियां और 600 से ज्यादा पांडुलिपियां एकत्र की। उसने वहां लगभग 20 घोड़े के लाद कर ले आया। अब देखिए, उसने कितनी करी मूर्तियां थी और 600 से ज्यादा उसकी पांडुलिपियां थी। उन्हें वो लगभग 20 घोड़े पर लाद कर लाया। इसमें से 50 पांडुलिपियां उस समय खो गईं। जब सिंधु नदी को पार करते समय उसकी नाव उलट गई। अपने जीवन का बाकी हिस्सा बची पांडुलिपियों को
संस्कृत से चीनी भाषा में अनुवाद करने में लगा दिया। अब आप सोचिए कि 600 पांडुलिपि लेकर गया, जिसमें 50 नाव पलटने के कारण डूब गई और अपना पूरा जीवन निकाल दिया। और यही कारण है कि सयांग हेत्स्यांग का जो साहित्य उन्होंने लिखा है, जितने भी आज आप बौद्ध धर्म के विषय में पढ़ते हो, आप कुषाणों के बारे में पढ़ रहे हो, ये सब उसी महान लेखक की जो पांडुलिपियां जो आपकी बची हैं, उन्हीं पांडुलिपि की देन है, जिसके कारण तुम ये सारी चीजों को, बहुत जानकारी को बड़े विस्तृत रूप में आपका पढ़ पा रहे हो और सब आप उनका आनंद उठा पा रहे हो। तो ये सब उसी की देन है। सेवंतसियांग और अन्य तीर्थयात्री ने उस समय सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा यानी कि बिहार में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा कि यहाँ के शिक्षक योग्यता बुद्धि में सबसे आगे हैं, बौद्ध के उपदेश को वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं, मठ के नियम काफी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है, पूरे दिन में वाद विवाद चलते ही रहते हैं जिससे युवा वृद्ध दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों में विद्वान लोग अपनी शंकाओं को दूर करने के लिए आते हैं। आगंतुक से पहले द्वारपाल कठिन प्रश्न पूछते हैं, उनके अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब द्वारपाल उनके सही उत्तर देता है। 10 में से 7-8 उत्तर सही नहीं दे पाते हैं। ठीक, अब देखिए क्या कारण था कि हिंदस्यांग सेवंतसियांग जो है ये सब आपका नालंदा में पढ़ना चाहते थे। आपको पता होना चाहिए विश्व की सबसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी अगर कोई थी तो नालंदा और तक्षशिला, 2 ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो भारत में थी। कहते हैं नालंदा को बख्तियार खिलजी ने जलाया था और जब उसमें आग लगी तो कई वर्षों तक आपका जलते रही। इतना बड़ा बौद्ध साहित्य था जो आपका नष्ट हो गया। ठीक, ये आपको देखना चाहिए क्या हो गया, जो पूरा बौद्ध साहित्य था वो आपका नष्ट हो गया। तो ये सारी चीजें इनमें लिखी हैं और यही आपकी पांडुलिपि की देन है, जिनके विषय में आज हम इतनी अच्छे से विस्तृत से पूरी जानकारियों को पढ़ पा रहे हैं। वराह के रूप में एक एरण में अभिलेख मिला है, इसको भी हम देखेंगे। शानदार मूर्ति है जिसके विषय में हम लोग बात करेंगे। आइए पहले थोड़ी भक्ति परंपरा की आपका शुरुआत हम लोग कर लेते हैं। भक्ति की शुरुआत इन्हीं दिनों में देवी देवताओं की पूजा का भी प्रचलन शुरू हो गया। बाद में हिंदू धर्म में सबसे प्रमुख पहचान बन गई। शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता भी शामिल थे। ठीक, कैसे थे? इन जैसे भी आपके देवी देवता शामिल थे। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा या भक्ति होती थी। भक्ति का पथ सबके लिए खुलता था, चाहे कोई धनी हो, अमीर हो, ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, स्त्री हो या पुरुष हो। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ आपका श्रीमद् भगवत गीता में की गई है। भगवत गीता यानी कि महाभारत का अध्याय 11 को देखा, उसका एक हिस्सा है। इसी में भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को जोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा करने का धीरे धीरे देश में विभिन्न भागों में फैलना शुरू हो गया। भक्ति मार्ग अपने वाले आडंबरों के साथ पूजा पाठ करके बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वाले को यह मानना था कि अगर अपने आराध्य देवी देवताओं को सच्चे मन से पूजते हैं तो उसे उसी रूप में दर्शन देंगे जिससे भक्त को देखना चाहिए कि इसलिए आराध्य देवी देवताओं को के रूप में मान्यता तभी आ सकती है। फिर भी सिंह, पेड़ तथा अन्य रूप में जैसे इस विचारों पर समाज द्वारा विभिन्न स्वीकृति मिल गई। कलाकार देवी देवताओं ने बढ़ चढ़कर खूब मूर्तियों को आपका तैयार किया। आप इनके विषय में भी बहुत अच्छे से देख सकते हो कि कैसे इस समय में आपका भक्ति परंपरा जो है आपका फैल रही है या भक्ति परंपरा अपने चरम स्तर पर पहुंच रही है। देखिए, जब आप देखते हैं कि सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो वैदिक काल था। वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक आया जिसमें कर्मकांड की मान्यता बढ़ी। कर्मकांड की मान्यता बढ़ने के बाद लोग परेशान हो गए। फिर वर्ण व्यवस्था लागू हो गई, तो वर्ण व्यवस्था से लोगों ने मुक्ति पाने के लिए जैन, बौद्ध धर्म, आजीवन धर्म जैसे आपके धर्मों को चुना। वहीं वैष्णव धर्म निकला, वहीं शैव धर्म निकला। ठीक, नए नए तरह के आपके धर्म का उपज हुआ। और उसी के साथ साथ आप देखते हो कि जब महाभारत होता है तो 11वें अध्याय में श्रीमद् भगवत गीता निकलती है, जो कर्म की बात करती है, जो कहती है कि जो व्यक्ति जिस प्रकार का कर्म करता है उसको उस प्रकार का फल मिलता है, उसको रिजल्ट मिलता है। और संसार में सारी चीजों का समाधान श्रीमद् भगवत गीता के रूप में दिखाया गया है। ठीक,
और इसमें साफ साफ ये भी कहा गया है कि इसमें आपका किसी के बीच के व्यक्ति की जरूरत नहीं है। भक्त और भगवान का सीधा संवाद आपस में एक दूसरे के साथ जोड़कर आपका इंटरकनेक्ट के रूप में दिखाया गया है। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं। और एक हमको सामने बराह के रूप में विष्णु एरण अभिलेख है आपका, मध्य प्रदेश में शानदार मूर्ति मिली है बराह की, जिससे जो जल में डूबी हुई थी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने आपका बराह का रूप धारण किया था। और यह पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। देखिए, देख सकते हैं, और मुंह में एक स्त्री को पकड़े हुए हैं, आप इनको देख लीजिए। भक्ति यानी कि भज सबसे बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है विभाजन करना, यानी कि हिस्सेदारी, जिसका अर्थ है भक्ति भगवान और भक्त के बीच एक परंपरा का अंदर संबंध है। भगवत यानी भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का अर्थ यह भी है कि जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों में बांटते हैं, यानी भक्त और भगवान को अपने देवी देवताओं की के हिस्से में भंग का हिस्सा होता है, भाग का हिस्सा देते हैं। ठीक, उनको भी कहते हैं। अब देखिए, इसको बाद में पढ़ेंगे। देवी देवताओं को विशेष रूप से सम्मान था, इसलिए हर जगह पर आप इनकी मूर्ति को देख सकते हैं, स्थानों पर मंदिर देख सकते हैं। इनके बारे में पढ़ोगे। इस भक्ति परंपरा में चित्रकला, शिल्पकला, स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा है कि लोगों ने चित्रकला से आपका इन सब चीजों के माध्यम से भक्ति कला को बड़ा उत्कृष्ट बनाया है। ठीक, अब आप देखिए। अच्छा, आपने एक शब्द पढ़ा होगा हिंदू। देखिए, हिंदू शब्द इंडिया की शब्द की तरह है। सिंधु यानी कि इंडस से निकला है। यह शब्द अरब और ईरानी द्वारा दिया गया था, उपयोग में लाया गया है। जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे, यह शब्द धार्मिक विश्वास और संस्कृति परंपराओं को अभिव्यक्त करता है। और मैंने आपको बताया था, सिंधु नदी के क्षेत्र में बसने वाले लोग को आपका वो सिंधुवासी, और वो सै को है पढ़ते थे, इसलिए हम आपका सिंधु से हिंदू हो गए। क्या हो गए? सिंधु हो गए। ईरानी लोगों ने इंडस पढ़ा, और इंडस से हम क्या हो गए? इंडिया हो गए। तो ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, और आगे भी जब कुछ मौका मिलेगा तब मैं आपको अच्छे से पढ़ाता चलूंगा। एक भगत द्वारा लिखी गई कविता। अधिकांश भक्ति साहित्य हमें बताती है कि धन, ऐश्वर्य, ऊंचे पद के जरिए भगवान कभी भी आत्मीय नहीं बन सकता। करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अरप्पा द्वारा लिखी गई तमिल में एक कविता का यह अंश है। अरप्पा ने एक बेला था। नष्ट होते अंग वाला कुष्ठ रोगी, ब्राह्मणों की नजर में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी आजीविका चलाने वाला इंसान। अगर ये लोग ही गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेते हैं तो शिव ने दास बन जाएगा, तो मैं भी उसकी आराधना करूंगा, क्योंकि मेरा ईश्वर भी समान है। देखिए, कुल मिलाकर दिखा रहा है कि जिसके अंग नष्ट हो चुके हैं, वो कुष्ठ रोगी है, जो कूड़ा करकट बटोर कर अपने आजीविका चला रहा है, उसका भी तो भगवान कौन है? वो ही है। ठीक, तो कह रहा है मैं उस शिव का दास बन जाऊंगा, मैं उसकी आराधना करूंगा जिसने गंगा को अपनी जटाओं में समेटा है, और मेरे लिए भी क्या है? वो ईश्वर मेरे लिए भी उतना ही समान है जितना कि औरों के लिए समान था। देख लीजिए, चैप्टर पूरा आपका समाप्त हो चुका है। कुछ पूछना है आप पूछ लीजिए, कुछ डाउट है तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? फिर आगे बढ़ेंगे। मैं कुछ मिलान आपके लिए दे रहा हूं, मैं कुछ बताऊंगा, कुछ आपको स्वयं करने हैं। ये देखिए,
ये इसका सही मिलान है। कॉपी कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। आप इसको कॉपी कर लें, इस तरह से आंसर मिला लें। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही और हमारा पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।